पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि अपहरण हुए सारिका के पति को ले आने के पश्चात घर पहुंचे राम को सारिका और उसके पति शुक्रिया कहते हैं। राम के परिवार की तकलीफों को देखकर हीरो का व्यापारी नंदेश्वर सिर्फ अपने हाथ की अंगूठी ही नहीं, वो गांव जाकर पैसे भी भिजवाऊंगा ऐसे कहता है। ऐसे नंदेश्वर को बचाने पर राम का परिवार भी तकलीफों से बाहर आता है और इस दिन रात को सभी लोगों के लिए खाना बनाती है भारता देवी। खाना खाने के बाद सभी लोग विश्राम करते हैं। सुबह उठकर देखते ही भारता देवी की मृत्यु हो गई थी। आज के आखिरी एपिसोड में क्या होने वाला है ये हम देखते हैं। रात को जो दादी इतनी ज्यादा खुश थी, सुबह होते साथ ही कैसे मर गई ये किसी को समझ नहीं आया। सभी लोग बहुत रो रहे थे। तब पांडु अपने भैया राम से ऐसे कहता है, भैया अब से तुमसे लड्डू नहीं मांगूंगा, लेकिन एक बार दादी को वापस ले आओ ना अपनी शक्तियों से। ऐसे पांडु के रोते हुए बोलने पर राम के आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन राम के मन में तरह तरह के प्रश्न घूम रहे थे। ऐसे अचानक से हमारी दादी के साथ ये क्या हो गया? ऐसे सोचता है, चलो अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके क्या हुआ था ये देखूं। ऐसे राम के सोचने पर अगले ही क्षण तुरंत ही उस विचार से बाहर आकर राम ऐसे सोचता है, नहीं, मैं स्वार्थ के लिए शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसा वचन दिया था, तोड़ नहीं सकता। ऐसे राम सोचता है। वो भी बहुत उदास था। उतने में उदासी से खड़े राम के पास रत्नमाला देने वाली मोरनी वहाँ आती है। उसे देखकर राम आश्चर्य होकर ऐसे कहता है, नर्तक प्रिया, आप यहाँ कैसे? मेरे से रत्नमाला लेकर कोई गलती हो गई? ऐसे कहने पर तब वो मोरनी ऐसे कहती है, नहीं राम, तुम्हारे कारण कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन वो रत्नमाला जब तक तुम्हारे पास है तब तक तुम्हारे हृदय में अगर कोई तकलीफ होगी तो मुझे आभास होगा। इसलिए अब तुम्हें कौन सी तकलीफ सता रही है ये जानने के लिए और मदद करने के लिए आई हूँ मैं, ऐसे मोरनी कहती है। तब राम ऐसे कहता है, ऐसे मेरे लिए फिर से आने के लिए खुश हूँ या ऐसे समय पर आने के लिए उदास हूँ, समझ नहीं आ रहा। न जाने अचानक क्या हुआ। कल रात तक तो ठीक ही थी मेरी दादी, अब वो नहीं रही। पता नहीं क्यों कुछ सही नहीं लग रहा। इसके पीछे हो ना हो कोई ना कोई राज तो है। ऐसे राम के कहने पर तब मोरनी ऐसे कहती है, तुम्हारी परेशानी मुझे समझ आ गई है राम। तुम्हारे मन में जो तूफान है उसे मैं शांत करती हूँ। ऐसे मोरनी अपने अटूट शक्तियों का उपयोग करके राम की दादी भारता देवी को क्या होता है ये जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने मन के आईने में कुछ भी नजर नहीं आता। इस बात से अनजान राम बेकरार होकर उससे बार बार पूछता है, क्या हुआ मेरी दादी को? इसके पीछे किसका हाथ है? बोलिए, क्या नजर आया आपको? ऐसे बेसब्र होकर पूछता है। तब वो ऐसे जवाब देती है, नहीं राम, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, हर शक्ति का उपयोग करके देख लिया पर मेरे नेत्र को कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बेशक दादी की मृत्यु नहीं है, उनके प्राण अनंत वायु में नहीं मिले हैं। बेशक ही उनके प्राण को किसी ने जानबूझकर कब्जे में किया है। ऐसे मोरनी के कहते ही राम घबरा जाता है। तब घबराते हुए ऐसे कहता है, क्या कह रही हैं आप? दादी मरी नहीं है, उनके प्राण को किसी ने कब्जे में किया है। हाँ, जितनी बार देख लूं दिव्य दृष्टि में वही नजर आ रहा है। ऐसे मोरनी के कहते ही राम सोच में पड़ जाता है। कौन हो सकता है? मेरी शक्तियों का फायदा उठाना था तो मेरे साथ कुछ भी करते। इन सब से अनजान दादी की जान को ले जाना, वो भी मुझे बिना पता लगे कौन कर रहा है? ऐसे राम कहता है। उतने में राम के पिता आकर ऐसे कहते हैं, राम, जो हुआ सो हुआ, अब अंतिम रस्म की तैयारी करते हैं, चलो। ऐसे पिता के कहते ही राम को यूँ लगता है जैसे सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। पिता से यूँ कहता है, पापा धीरज रखिए, दादी असली में नहीं मरी है, उनकी जान को किसी ने कब्जे में किया है, इसलिए ये मरी नहीं है, यह हमारी परीक्षा है। राम के ऐसे कहते ही पिता को कुछ भी समझ नहीं आता। तब आश्चर्य होकर राम से उसके पिता ऐसे कहते हैं, क्या बोल रहा है? वो इतनी देर से बिना हिले बिना सांस लिए ऐसे पड़ी है तो मरी नहीं है, ऐसे क्यों कह रहा है? सच है पापा। अच्छा एक बात बताइए, मरने के इतने समय बाद
शरीर का क्या होना चाहिए? एकदम नीली पड़कर बर्फ बन जाती है। और अब दादी का शरीर कैसा है? नरम ही है। अरे हाँ, मतलब तुमने जैसा कहा वैसा ही है। ये एक परीक्षा है। ऐसा है तो कौन ले रहा है ये परीक्षा? ऐसे पिता पूछते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग उलझन में थे। और तब पवन, ऐसा तो नहीं कि जब तुम उस जादुई वन में गए थे, वहाँ जो साधु आया था उसने ही ये किया हो? अरे वो रत्नमाला तुम्हें दूंगा ऐसा कहा था ना। तब मोरनी ऐसे कहती है, वे सभी छोटे छोटे बैरागी हैं। उनमें इतनी शक्तियाँ नहीं होती हैं। उन्होंने नहीं, तुम्हें जानने वाले ने ही किया है। यूँ लग रहा है कि तुम्हें इसके द्वारा कोई संकेत पहुँचाना चाहते हैं। वो क्या है पता लगाओ, ऐसे मोरनी कहती है। इस तरह दादी के प्राण किसने अपने कब्जे में जानबूझकर किया है, ये सोचते हुए घबराते हैं। तब चील गुरुजी वहाँ पर आते हैं। उन्हें देखकर राम प्रणाम करता है। अरे गुरुजी, ऐसे समय में हमारे घर आना कैसा हुआ? मुझे सब पता है पुत्र। ऐसे गुरुजी के कहते ही सभी लोग आश्चर्य होकर देखते हैं। तब गुरुजी ऐसे कहते हैं, हाँ पुत्र, तुम्हारी दादी की जान लेने वाला मैं हूँ। क्यों स्वामी? मैं जल्द ही समाधि की स्थिति में जाने वाला हूँ। इतने सालों से मैंने मेहनत से जो शक्तियाँ पाई है, उन्हें कोई अच्छे कर्म के लिए ही इस्तेमाल करे, उसे निस्वार्थ रूप से रखने वाले को ही मैं दे सकता हूँ। इसीलिए उसी बात पर मैंने तुम्हारी एक परीक्षा ले ली। कोई व्यक्तिगत परेशानी में तुम अपनी शक्तियों का सहारा लेते हो या फिर साधारण रूप से उसका सामना करोगे, यही जानना चाह रहा था। इसीलिए तुम्हारी दादी के प्राण लिए थे। मेरी परीक्षा में तुम खरे उतरे। हाथ में शक्ति होने के बावजूद सामान्य व्यक्ति की तरह ही सामना किया। इसलिए मेरी शक्तियां भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। ऐसे गुरुजी के कहने पर राम ऐसे जवाब देता है, धन्य हुआ मैं स्वामी, लेकिन आपकी शक्तियां लेने के पश्चात हर समय मैं सज्ज रह पाऊंगा या नहीं ये मुझे पता नहीं। इसीलिए मेरे अलावा किसी और को ये शक्तियां दे सकते हैं, सोचिए। नहीं पुत्र, मैंने हर तरफ से सोचकर ही यह निर्णय लिया है। जितनी परीक्षाएं लेनी थी उतनी परीक्षाएं ली। उस दिन तुम्हारे मित्र के पास कबूतर साधु के रूप में भी मैं ही था। उस दिन तुम्हारे क्षमा करने के गुण की परीक्षा ली। तुम उस परीक्षा में जीत गए। आज तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में रखा, इसमें भी तुम जीत गए। इसलिए अब मैं निसंदेह रूप से मेरी सारी शक्तियां मैं तुम्हें अर्पण कर सकता हूँ। ऐसे कहते हैं। तुरंत दादी के प्राण को गुरुजी लौटा देते हैं। दादी भारता देवी उठकर बैठती है। बाद में किस दिन समाधि लेने वाले हैं ये बताने पर राम उस दिन चील गुरुजी के पास जाकर उनकी शक्तियाँ लेकर आता है। चील गुरुजी प्रसन्न होकर समाधि स्थिति में विश्राम करते हैं। एक दिन घर पर राम से भारता देवी ऐसे कहती है, सुनो बेटा राम, तुम्हारे गुरु ने तुम पर इतना विश्वास करके सारी शक्तियाँ तुम्हें दी, मतलब तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा। इसलिए तुम्हें अधिक सावधान रहना होगा। पांडु जैसे लोगों की वजह से फिर से कोई समस्या में मत पड़ जाना तुम। क्या दादी मुझे कह रही हो? हाँ, तुझे नहीं तो और किससे कहूँ? तेरी ही वजह से तो वो इतनी सारी परेशानियाँ लांग कर आया है। ऐसे परेशानियाँ लांघने पर ही तो इतनी शक्तियाँ मिली है। सच बताओ तो इन्हें इतनी शक्तियाँ दिलाने के लिए मुझे ना हमेशा लड्डू देते रहना चाहिए। अरे ये क्या भैया, दादी को बचाने पर लड्डू नहीं मांगूंगा कहा था ना। हाँ, वो अगर भैया ने किया होता तो नहीं मांगता, लेकिन भैया ने तो नहीं किया ना, इसलिए पूछा। ऐसे पांडु कहता है। सभी लोग पांडु के लड्डू का चैप्टर फिर शुरू हो गया सोचकर हंसते हैं और उनकी कहानी का सुखद अंत होता है। नंदेश्वर की मदद से राम के परिवार की तकलीफें भी दूर हो जाती हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।